गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनको उस कंसेप्ट को न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करना है, इन सब बातों के बारे में हमने डिस्कशन की थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो फॉर्मूलाज होती हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यूज करते हुए ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए। जब भी आप किसी सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करते हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हमें दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बड़े डिटेल में करवाया था और इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व भी किया था और एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने के लिए भी दिया था। तो जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था उसमें अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुआ या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो बता सकते हो। अगर वो न्यूमेरिकल क्लियर हो चुका है तो फिर हम आगे चलते हैं। किसी को भी कोई डाउट है तो बोल सकता है। जिन्होंने ट्राई नहीं किया प्लीज वो ट्राई करो। चिंदर वो करने से आएगा नहीं तो आपको मुश्किल लगेगा। चलिए ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैंने दिया था वो आप ट्राई करो। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ। उसका आंसर सब मुझे सेंड कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि आपने सही किया या गलत किया। जो भी उसमें प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देंगे। तो एक हमने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया था टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। अब हम चैप्टर के एंडिंग में, मतलब जो चैप्टर के एंडिंग के टॉपिक्स है वो टॉपिक्स आप डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास एक टॉपिक जो है वो आ रहा है सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है वो उसके बारे में बात करेंगे। फिर आप बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। इसके अलावा हमें ये बताना है कि हमारा जो गिवन प्रोसेस होता है वो फिजिबल है या नहीं, फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। और लास्ट चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती हैं। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली सिर्फ 4 ही टॉपिक्स रह गए हैं। 4 टॉपिक्स करने के बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला मैंने नाम लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। इसको ना इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज भी बोल देते हैं। दोनों नेम से आपको ही मिल जाएगी। इसके बाद हमें ये बताना है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं वो भी हमें देखना है। थर्ड फिर हमारे पास आ जाएगा स्ट्रेंथ के बाद टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। कौन कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जिन मेटल्स को अगर हम ऐड करते हैं एसिड के अंदर तो वो हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ये जो मैंने आपको दोनों बातें बताई है ना वो इसी टॉपिक की एप्लीकेशंस हैं। इसी टॉपिक का एप्लीकेशन था ईएमएफ ऑफ द सेल, वो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं। तो बाकी के जो एप्लीकेशंस हैं वो आप डिस्कस करेंगे। 2 एप्लीकेशन मैंने लिख दी हैं। फिर लास्ट चीज आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस या फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस। हमारे कौन कौन से प्रोसेस फिजिबल होते हैं और कौन कौन से प्रोसेस फिजिबल नहीं होते। तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट रहेगा और इन्हीं कंसेप्ट्स के थ्रू फिर आप इन सभी चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। केमिस्ट्री लगानी है, चलो। तो ये हमारे पास हमारा केस है। ये 4 पॉइंट्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो 1 बाय 1 मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ।
स्टार्टिंग हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या जिसे आप इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज बोलते हो इस टॉपिक से। अब इसमें देखो है क्या, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। हमने क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को चूज किया। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे, हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को चूज किया। उन एलिमेंट्स को आपने कंबाइन किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए। हम हमारे एलिमेंट्स को शी के साथ क्यों कनेक्टेड कर रहे थे, क्योंकि हमें हमारे एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हमने ये देखा, जब हम हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, तो वहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी। या तो हमारे एलिमेंट्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन शो कर रहे थे, या हमारे एलिमेंट्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में रिडक्शन शो कर रहे थे। फिर आपने क्या बोला था, चाहे हमारा एलिमेंट ऑक्सीडेशन शो करे चाहे हमारा एलिमेंट रिडक्शन शो करे, हमें हमेशा इन सबके पोटेंशियल्स को रिडक्शन की फॉर्म में लिखना होगा। हमारा एलिमेंट चाहे ऑक्सीडेशन शो करे, हमारा एलिमेंट चाहे रिडक्शन शो करे, इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती हैं वो आप हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में लिखते हो। तो यहां से मेरे पास क्या कंक्लूजन आया था, जितने भी एलिमेंट्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सामने रिडक्शन शो करते हैं, रिडक्शन शो करने वालों की जो ई नोट वैल्यू होती है उसको आप पॉजिटिव साइन देते हैं। यही पढ़ा था, जितने भी हमारे एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन शो करती हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सामने, उन सभी के लिए आप ई नॉट की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव असाइन करते हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कुछ एलिमेंट्स होती हैं वो पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू शो करती हैं, कुछ एलिमेंट्स होती हैं वो नेगेटिव ई नॉट वैल्यू शो करती हैं। तो हमने क्या किया, इन सभी एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके एक सीरीज बना दी। उस सीरीज के अंदर हमने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया, जिनके नेगेटिव पोटेंशियल्स हैं उनको ऊपर लिखा, फिर उसके बाद हमने लिखा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसके पोटेंशियल की वैल्यू 0 आती है, और उसके बाद हमने वो सारे एलिमेंट्स प्लेस कर दिए जिनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आता है। मतलब हमने एक ऐसी सीरीज बना ली जिस सीरीज के अंदर हमने हमारे सभी एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया फ्रॉम इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू सबसे ऊपर, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे हमारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। लास्ट में जो एलिमेंट आ रहा होगा उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही होगी। तो जब हम हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स को एक ऐसी सीरीज के अंदर अरेंज कर देते हैं इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, ये जो हमारे पास हमारी सीरीज आती है, इस सीरीज को फिर हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोई नई चीज नहीं है, बस हमारे सभी एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी वो सबसे ऊपर आएगा, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे हमारे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी। सबसे लास्ट में जो एलिमेंट आ रहा होगा उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास वो लिथियम से स्टार्ट होती है। लिथियम की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा कम होती है, मतलब हाईली नेगेटिव होती है। सबसे कम वैल्यू इसकी है, कितनी वैल्यू होती है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की, -3.05 वोल्ट। इसके बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सब की वैल्यू तो नेगेटिव होगी लेकिन इससे ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। फिर कुछ एलिमेंट्स को पास करने के बाद हमारी आएगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसकी वैल्यू होती है 0 वोल्ट। तो हमने -3 से स्टार्ट किया, फिर -2 -1 वो सारे आ रहे होंगे,
और उसके बाद हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोड आ गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसकी वैल्यू 0 है। हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की E0 की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव आ रही होती है। और नीचे आते आते हमें सबसे लास्ट में मिलता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हमारा वो सबसे ज्यादा वैल्यू शो करता है रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव में। फ्लोरीन की हमारे पास E0 वैल्यू आती है +2.87। तो जब हम हमारे एलिमेंट्स को इन ऑर्डर के अंदर अरेंज कर देंगे तो हमारे पास जो एलिमेंट्स की सीरीज आएगी उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कंसेप्ट था। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो हैंड रेज करके डाउट लो, नहीं तो यस सभी को। ठीक है अनीशा, चिंदल, भूमिका, ठीक है सृष्टि बच्चे। ठीक है सारी। तो ये हमारे पास हमारा केस था जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया। अब इसमें देखो जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन शो करते होंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जिन एलिमेंट्स का हमारे पास पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा होगा वो सारे के सारे जो होंगे वो पॉजिटिव वैल्यू शो करते होंगे रिडक्शन पोटेंशियल की E0 की। तो ये चीज तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें थोड़ा स्पेसिफिक डाटा मिल जाता है। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे सबकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। आपने न्यूमेरिकल्स में देख ही लिया होगा, जो भी हमारे न्यूमेरिकल होते हैं उनमें हमें ये वाली वैल्यूज गिवन होती है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 3 वैल्यूज याद करो। हाइड्रोजन की 0 है, सबको याद रहेगी। लिथियम की याद करो क्योंकि इसकी सबसे मोस्ट नेगेटिव है, इससे कम वैल्यू किसी की नहीं होती। फ्लोरीन की याद करो क्योंकि इसकी सबसे मोस्ट पॉजिटिव है, इससे बड़ी वैल्यू किसी की नहीं होती। तो ये 3 वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। इन दोनों को याद करना क्यों जरूरी है, इसको समझाने के लिए हमारे पास हमारा सेकंड पॉइंट आ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद वाला सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला था, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते होते हैं, एक मार्क्स के, 2 मार्क्स के। तो ये टॉपिक हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में जो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस करवा रहा हूँ, ये सारी एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं, इनमें से पेपर में काफी कुछ पूछा जाता है। तो इन्हीं एप्लीकेशंस का आप ध्यान रखोगे, इनको ध्यान से सुनोगे, इनमें से 1-1, 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। उससे पहले हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। ये डेफिनेशन मैंने पहले भी डिस्कस की थी जब मैं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा रहा था, एक बार फिर से याद दिलवा दूं। क्या बोला था मैंने, जब भी आप एजेंट वर्ड सुन लो तो बात जो है वो दूसरों पे डाल दिया करो। इसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों की ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब खुद पे रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज व्हिच ऑक्सीडाइज अदर्स बट रिड्यूस आवरसेल्फ। खुद को रिड्यूस कर लेंगे लेकिन दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जो दूसरों की रिडक्शन करते हैं लेकिन खुद की क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, मैंने आपको जो भी 2 डेफिनेशंस बताई हैं उन दोनों डेफिनेशंस को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे बता देता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पे आ जाएगा रिडक्शन और यहां पे आ जाएगा ऑक्सीडेशन। तो क्या केस बनता है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद को रिड्यूस करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज व्हिच ऑक्सीडाइज अदर्स बट रिड्यूसेस इटसेल्फ। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, जो दूसरों को रिड्यूस करेंगे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज। तो ये छोटी सी समरी है हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट।
अब इन डेफिनेशंस को मैं इनके साथ कैसे रिलेट करूं, इनसे मेरा मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कैसे रिलेट करूं, तो उसके लिए देखो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं वो खुद की रिडक्शन करती हैं। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद की रिडक्शन करेंगे तो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे उनकी ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि जो भी रिडक्शन करते हैं उनकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और रिडक्शन कौन करते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं सबकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट खुद की ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर जितने भी सब्सटेंसेस हमारे ऑक्सीडेशन शो करते हैं उनकी ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने का ये बेसिक पॉइंट है हमारे पास। जितने भी एलिमेंट्स पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू शो करेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, जितने भी एलिमेंट्स नेगेटिव ई नॉट वैल्यू शो करेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। अब यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरे पास दो एलिमेंट है ए और बी। ए के लिए मेरे पास ई नॉट वैल्यू आ रही है 2 वोल्ट, बी के लिए मेरे पास वैल्यू आ रही है -1.5। तो आप क्या बोलोगे, सर ए के ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, जिनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं, यानी कि ए हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर आपने बी देखा, बी में आपने ये देखा बी की ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जिनकी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो बी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी कंसेप्ट को अप्लाई करूं तो मैंने ये देखा लिथियम की सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आती है, यानी कि इन सभी एलिमेंट्स में से लिथियम हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जिनकी वैल्यू नेगेटिव आती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड मैंने इसलिए लगाया, जितने भी एलिमेंट्स की नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी उनमें से सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, लिथियम, इसलिए लिथियम हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। वैसे भी नीचे आ जाओ फ्लोरीन पे, फ्लोरीन की ये वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू है, फ्लोरीन है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब फिर से वही बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, जिनकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। फिर मैंने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोला, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सबसे लार्ज पॉजिटिव वैल्यू फ्लोरीन की आती है, इसलिए फ्लोरीन हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन था, मैंने आपको समझा दिया। अब पेपर में इतना सिंपल कंपैरिजन तो आएगा नहीं। पेपर में वो आपको ऐसे थोड़ी दे देगा, एक की वैल्यू पॉजिटिव दे दी, एक की वैल्यू नेगेटिव दे दी, फिर पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऐसा नहीं आएगा। पेपर में वो आपको कंफ्यूज करेगा। मेरे पास दो एलिमेंट आ गए एक्स और वाई, एक्स की ई नॉट वैल्यू आ रही है -2 वोल्ट, वाई की ई नॉट वैल्यू आ रही है -1 वोल्ट। क्वेश्चन आ गया इन दोनों में से सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। मतलब दोनों की वैल्यू ना नेगेटिव आ रही है, देखो दोनों की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं आ रही। तो दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट तो हैं पर दोनों की पावर सेम नहीं है। एक है हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा है हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके बारे में आप कैसे पता लगाओगे, वैल्यूज देख के। हमने ये ऑब्जर्व किया more is the negative value of E naught, stronger will be the reducing agent। क्या ऑब्जर्व किया हमने, जिसकी E नॉट की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैंने बताया ना लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो हमने भी यहाँ पे यही देखना है
इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू -2 है, ये मोर नेगेटिव है। जो मोर नेगेटिव होते हैं वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट और ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मैंने नेगेटिव वैल्यूज देख ली, अब पॉजिटिव वैल्यूज पे आ जाओ। अगर मेरे पास दोनों की पॉजिटिव वैल्यू आ गई और मुझे ये पूछ लिया कि दोनों में से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, अब इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू, इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। लेकिन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, उसके लिए मैंने ये देखा जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होती है। तो मोर इज द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E नॉट, स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों में से X की वैल्यू जो है वो मोर पॉजिटिव है, इसलिए X हमारा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी। X हमारा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Y हमारा वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये हमारे पास हमारी पूरी कहानी होती है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना है तो हैंड रेज करेंगे, नहीं तो यस सर लिखो। ठीक है भूमिका, छिंदर, एक्सक्यूज मी सर। बोलो निशा। सर अगर हम -1 और -2 में देखें तो वैल्यू बड़ी तो -1 की होती है ना? हाँ जी, तो सही है, फिर बिल्कुल सर आगे बोलो इसमें बोलो। माइनस बड़ा कैसे हो गया? चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चे। मुझे लगा ही था ये डाउट आएगा, पर मैंने बचा के रखा हुआ था, मैंने कोई पूछेगा ना तभी बताएंगे। तो क्योंकि आपने पूछा तो मैं आपको बता रहा हूँ, सभी को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो मेरे पास x की वैल्यू थी -2 वोल्ट, y की वैल्यू थी -1 वोल्ट। मैंने आपको ये बोला जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव, मैंने बड़ा छोटा नहीं बोला, मैंने बोला जिसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होती है, जिसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होती है वो होता है हमारा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको ये बात समझ में आएगी। सबसे पहले देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद की ऑक्सीडेशन करती है, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी है, रिडक्शन करने की टेंडेंसी नहीं है। लेकिन हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाता है, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाता है रिडक्शन की फॉर्म में। तो अगर आप इसकी रिडक्शन करते हो तो -2 वोल्ट, इसकी रिडक्शन करते हो तो -1 वोल्ट। ये हमें ये बता रहा है कि रिडक्शन करने की टेंडेंसी किसकी कम है। इसकी वैल्यू -1 है तो इसकी रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये ज्यादा रिडक्शन शो करेगा। इसकी वैल्यू -2 है, छोटी वैल्यू है ना आपके अकॉर्डिंग, -1 बड़ी वैल्यू है, -2 छोटी वैल्यू है। इसकी बड़ी वैल्यू है तो ये रिडक्शन करना चाहता है, इसकी छोटी वैल्यू है ये ऑक्सीडेशन करना चाहता है। और मैंने आपसे यही पूछा कि इनमें से दोनों में से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो खुद की ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन कौन करना चाहते हैं, एक्स। तो आपने अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आंसर देने। अगर मैंने इसमें ये पूछा होता ना दोनों में से स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं जो खुद की रिडक्शन करती है, इनमें से खुद की रिडक्शन कौन करना चाहता है, वाई। तो एक्स हमारा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों में से, और वाई हमारा ऑटोमेटिकली फिर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप प्रोसेस देखो, आप प्रोसेस कौन सा पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपने वैल्यू डिसाइड करनी होती है। यहाँ पे मैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मोर नेगेटिव वैल्यू चाहिए। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहा होता उसमें फिर मुझे लेस नेगेटिव वैल्यू चाहिए होती। तो वैसे आप दोनों प्रोसेस मत पढ़ना, दोनों प्रोसेस पढ़ोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक ही प्रोसेस पढ़ो, मैंने आपको एक ही बताया, मोर इज द नेगेटिव वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको पता लग गया कि x हमारा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर अंडरस्टूड है कि y हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कॉम्प्लीमेंट्री ऑपोजिट है। तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। आप दोनों कंसेप्ट्स को याद रखने की कोशिश करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे।
तो बस आपको 3 बातें याद रखनी है, गिनती की 3 बातें, ध्यान से सुन लो, पहले दोबारा बता रहा हूं। जिनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है वो होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनकी वैल्यू नेगेटिव होती है वो होती है रिड्यूसिंग एजेंट। पहली बात तो ये याद रखोगे, अगर दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ गई तो मोर नेगेटिव वाले होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो मोर पॉजिटिव वाले होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे वाले का आंसर से अपोजिट ही आएगा तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्लियर ही है। ये 3 पॉइंट याद रखो, स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा लाइफ में, ये कंसेप्ट। और किसी का कोई डाउट है तो बोल सकता है। चलिए, तो ये था हमारे पास हमारा सेकंड एप्लीकेशन, विच इज स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। फिर हमारे पास आ जाती है हमारी थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन है हमारी to predict whether a metal reacts with acid to give hydrogen gas or not। हमें ये प्रेडिक्ट करना है कौन कौन सी मेटल्स ऐसी होती हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती हैं। देखो ये बहुत ही पुराना और बहुत ही इफेक्टिव कंसेप्ट है। हमें ना पता करना था, हमारे पास 2 तरह की मेटल्स थी, एक थी हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल्स और दूसरी थी हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो हमें ना दोनों मेटल्स के बीच में डिफरेंशिएट करना था। अब आप मेटल से तो पूछ नहीं सकते कि आप मोर रिएक्टिव हो लेस रिएक्टिव और आपको लगे कि मेटल बता दी, कि ऐसा तो नहीं होता। तो हमें खुद ही कोई फिजिकल मेथड या कोई केमिकल मेथड यूज करके पता लगाना था कौन कौन सी मेटल्स मोर रिएक्टिव होती हैं और कौन कौन सी मेटल्स लेस रिएक्टिव होती हैं। उसके लिए हमने क्या किया, हमारे मेटल के छोटे छोटे पीसेस को हमने एसिड में डालना स्टार्ट किया। जो जो मेटल्स हमारी मोर रिएक्टिव होती हैं, मोर रिएक्टिव से मेरा मतलब है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव, जो जो मेटल्स मेरी मोर रिएक्टिव होती हैं उनका पीस अगर मैं एसिड के अंदर डालता हूं तो पीस डालने पे उसमें बबल्स बनने लग जाते थे। वो बबल्स ये सिग्निफाई करते थे कि हमारी मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव है, उसने हाइड्रोजन को ऐसे हाइड्रोजन गैस वहां से रिलीज करवा दिया। तो कंसेप्ट हमारे पास ये आया सॉरी कंसेप्ट हमारे पास ये आया, जो मेटल्स होती हैं हमारी मोर रिएक्टिव वो तो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर देंगी, जो मेटल्स होती हैं हमारी लेस रिएक्टिव वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकती। अब हम यहाँ पे कैसे बताएंगे हमारी कौन सी मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव है, कौन सी मेटल लेस रिएक्टिव है। तो हमने ये देखा जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं उनके ई नॉट की वैल्यूज देख के अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन कौन सी मेटल्स हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी और कौन कौन सी मेटल्स हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेंगी। तो इसके लिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। हमारे पास ये 3 केस हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके ई नॉट की वैल्यू 0 है और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव शो करते हैं। हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है वो सारे के सारे क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वॉइस नहीं आ रही क्लियर। अच्छा आवाज कट रही है, 1 मिनट रुको, मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ जी अभी आवाज सही आ रही होगी। ये सर चलिए,
तो मैं यहाँ पे आपको ये बोल रहा था, बड़ी सिंपल सी बात है, छोटी सी बात देखो, जितने भी हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स की E0 की वैल्यू नेगेटिव होती है, वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, इन सभी की E0 की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव। तो इन सभी को जब आप एसिड से रिएक्ट करवाओगे, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो ये एलिमेंट्स हैं, ये हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। लेकिन हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, जैसे कॉपर हो गई, सिल्वर हो गई, गोल्ड हो गया, कैडमियम हो गया, ये मेटल्स ऐसी हैं जिनके E0 की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो जब आप इन मेटल्स को एसिड से रिएक्ट करवाओगे, तो ये एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते, हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास केस है। तो ये वाली जो हमारी एप्लीकेशन है, इसका छोटा सा आंसर हमारे पास क्या आया? सिर्फ वही मेटल्स हमारी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगी एसिड के साथ, जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होती है। हमें कैसे पता कौन सी मेटल्स हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होती हैं? वो सारी मेटल्स हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होती हैं जिनके E0 की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन। इसमें अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, नहीं तो यस सर। ठीक है सृष्टि और अमीषा, ठीक है सारी का चित्र दूरिया। तो ये था हमारा आज का काम। एक एप्लीकेशन रह गई है, चैप्टर हो जाएगा खत्म, वो फिर अपन डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।